दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर साल इस तरीके का प्रश्न 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सारणी या टेबल दी गई होगी और उसमें पूछा होगा कि कल्पित विधि से समांतर माध्य। ठीक है, तो यही हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, सारणी में क्या है, ये वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, ये क्या है, बारंबारता। अब इस सारणी को आपको एक अलग तरीके से बनाना है। ठीक है, ये तो एक आपका प्रश्न हो गया। अब इसको हल करेंगे, जब सारणी इसकी कैसे बनाएंगे, देखो इस तरीके से हम इसकी सारणी बना लेंगे। ठीक है, यानी कि हम वर्ग अंतराल को यहाँ लिख देंगे ऐसे, और बारंबारता को ऐसे करके लिख देंगे प्रश्न में ऐसे देखकर। अब आपको ये 5 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो प्रश्न में वर्ग अंतराल आपको दिया गया जाएगा और बारंबारता भी दी जाएगी। इससे आगे आपको क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, इस वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्यमान। और उस मध्यमान को हम किससे दिखाएंगे, x से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा मध्यमान, मध्यमान, और इसको हम किससे दिखा देंगे, x से। ठीक, अब ये मध्यमान निकालना कैसे है, तो देखिए मध्यमान निकालने का तरीका क्या होता है, वो देखिए जो वर्ग अंतराल जो दिया गया है, तो देखिए पहली वाले नंबर को बोलते हैं निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो जब हम मध्यमान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 5 प्लस अगर 15 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20, और इसमें 2 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मध्यमान कितना आ जाएगा, 10। ठीक, ऐसे इसको करेंगे। 15 और 25 को जोड़िए तो 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 30, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास में 40। फिर 2 से भाग करिए तो 2 से करें कितना आ गया, 20। तो इसके लिए मध्यमान कितना आ गया, 20। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग करना होता है। तो 25 और 35 को जोड़िए, 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 60। फिर 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30। यानी कि जोड़ने के बाद में उसका आधा करना है योग का। ऐसे ही दोनों को जोड़िए तो 35 और प्लस 45, तो 35 प्लस 45 हो जाएगा 80, और इसका आधा करेंगे बट्टे में 2, तो 2 से कटा कितना आया, 40। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 40। इसको देखिए तो ये हो जाएगा 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा, ये 100, और 100 का आधा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसका मध्यमान कितना आएगा, 50। ऐसे इन दोनों को जोड़िए, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 120, और इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो इसका आ गया 60। ठीक है, तो आई हो आप दोस्तों, आप मध्यमान आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग करके आपको जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक, अब इससे आगे वाला जो कॉलम है आपका, उसमें आपको क्या लिखना है, देखिए तो इस वाले कॉलम में हम लिखते हैं d बराबर x माइनस ए। ठीक है, d बराबर x माइनस ए, ये a है। तो देखिए ये सब तो आपके पास में x का काम करेंगे, लेकिन ये a नहीं है, तो a क्या होगा, तो देखिए ये जो x है, जो मध्यमान है, इसमें हम a मानेंगे। तो a किसको मानना है, आप इनको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आप लगभग जो बीच में जो नंबर आएगा उसको आप a मान लीजिए, जैसे 1 2 1 2। अब ये दोनों नंबर बचे बीच में, तो इनमें से आप किसी को भी a मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं इस 40 को ये गोला बना के इसको मैं a मान लूंगा कि ये a है। ठीक, अब इसके बाद में आपको ये d निकालना है। तो देखिए d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। तो ये सब तो क्या है, x है। तो x यहाँ पे कितना रखेंगे, पहले 10 माइनस ए कितना है, 40 बराबर। तो देखिए 10 में 40 घटाएंगे तो कितना है, माइनस का ये आ जाएगा आपके पास में 30। ठीक है, ऐसे अब देखिए दोबारा, तो यहाँ पे x क्या है, ये 20, और माइनस ए कितना है, 40, तो बराबर आएगा माइनस का 20। फिर देखिए 30 माइनस ए कितना है, 40, तो बराबर माइनस 10। अब फिर यहाँ पे देखिए 40,
यानी x 40 है और a भी 40 है, तो कितना आ जाएगा 0। ठीक, इस तरीके से आपको ये निकालने हैं। फिर यहाँ देखिए x कितना है 50, माइनस को a करेंगे तो a तो 40 है, तो यहाँ पे 40 रखिए, तो बराबर कितना आ जाएगा 10। अब ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ नंबर बड़ा है। फिर यहाँ देखिए 60 और माइनस का कितना करेंगे a, तो a कितना है 40, तो बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 20। ठीक है, तो यानी कि हमने सभी के लिए जो d के मान है वो निकाली, यानी x माइनस ये सभी में ये आ गया। अब इस लास्ट वाले कॉलम में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, f गुणा में d। ठीक है, f गुणा d। तो देखिए f कितना है यहाँ पे 5 और d कितना निकल के आया है -30, तो इन दोनों की गुणा करनी है। तो यहाँ पे f का मान 5 है और यहाँ पे d का मान कितना है -30, तो गुणा करिए, 5 3 15, पीछे 0 है ना, तो आगे माइनस है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 150। फिर देखिए f कितना है 18 और d कितना आया है -20, तो 18 दूनी 36, तो माइनस तो आगे लगा हुआ है ना, और पीछे क्या 0, तो 360 आ गया। ठीक, आई होप आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्या देखिए f कितना 22 और यहाँ पे कितना है d 10, तो 22 का गुणा जब 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 220, लेकिन किसका आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का है। फिर इससे आगे चलिए, f कितना है 30 और यहाँ पे कितना है आपके पास में d कितना है 0, तो गुणा करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी 30 का 0 से करेंगे आ जाएगा 0। फिर देखिए f कितना है 16 और 16 का गुणा 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 160, ये प्लस का आएगा क्योंकि ये नंबर प्लस का है। यहाँ देखिए फिर 9 का गुणा 20 से करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 180 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, बारी बारी से f इंटू डी का मान भी निकाल लिया। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है देखिए, तो यहाँ देखिए, तो देखिए इसका सूत्र लिखते हैं पहले, कल्पित विधि से, यानी कल्पित विधि से समांतर माध्य। तो देखिए कल्पित विधि से समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, x बार। ठीक है, समांतर माध्य कैसे दिखाते हैं, x बार से, तो x बार बराबर e प्लस सिग्मा f इंटू डी, और बट्टे में क्या होता है यहाँ पे सिग्मा f। ठीक है, तो देखिए सूत्र के अनुसार हमें e चाहिए और सिग्मा f इंटू डी चाहिए और सिग्मा f चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे बताएंगे क्या क्या होता है। तो देखिए e तो आपने पहले निकाल लिया था, e कितना है, ये वाला नंबर e होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई साहब e बराबर जो हमारा कितना है, e बराबर है 40। ठीक, आगे देखिए, अब क्या सूत्र में सिग्मा एफ भी है, तो सिग्मा एफ मतलब क्या होता है, जो आपके पास में जो एफ है ना, यानी बारंबारता, उन सभी का जो योग होगा वो क्या कहलाता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब होता है योग, और सिग्मा एफ यानी कि एफ जो बारंबारताओं का जो योग है वो कितना होगा। तो देखिए जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा, मैंने जोड़ लिया है तो आप भी देख सकते हैं जोड़ के कितना आएगा 100। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिग्मा जो एफ का मान कितना आया है 100। ठीक, ये हो गया। अब आपको सिग्मा एफ इंटू डी और चाहिए, तो देखिए ये कहाँ से आएगा, एफ इंटू डी, तो ये सब एफ इंटू डी के मान है ना, देखो एफ इंटू डी के ये सब मान है। अब इन सभी का हमें क्या चाहिए, योग, क्या चाहिए योग, तो सिग्मा एफ इंटू डी बराबर इन सब का योग हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए योग आप कैसे निकाल पाएंगे, देखिए इन सब को जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। अब ये सभी नंबर माइनस के हैं तो इनको देखिए अलग से यहाँ जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए माइनस के 150 और -360 और -220। और जब आप परीक्षा में करें तो इसको आप क्या करें, रफ पेज पर कर लें। ठीक है, तो जब आप इन सबको देखिए जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 6 और 5 11, 12 और 1 13, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6 और अब 1 हासिल, कितने हो जाएंगे आपके पास में, ये 7। तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 730। ठीक है ना, इन सभी का योग आया है। अभी ये भी तो रह गए, इन दो ये दोनों प्लस के, तो इनको जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो देखिए ये 160 और 180, तो जोड़ो कितना आ जाएगा 0, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 और ये 2 जाएंगे और 1 हासिल था, 340 हो जाएगा किसका, प्लस का। ठीक, तो देखिए इन सबको जोड़ा था तो हमने ये आया था, इन दोनों को जोड़ा तो ये, अभी इन दोनों को भी तो सॉल्व करेंगे, तो करिए देखिए, तो ये माइनस के 730 और ये प्लस के 340। ठीक है,
तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी घटाएंगे। तो देखिए इससे यहाँ 0 बचेगा और यहाँ से यहाँ हासिल, तो 13 में से 4 जाएगा तो ये 9 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। चिन्ह किसका, माइनस का, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो माइनस का 390, यानी इन पूरे को सॉल्व करके सिग्मा एफ इंटू डी का मान कितना आया है, -390। ठीक, तो आप इतना आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि भाई साहब सिग्मा एफ इंटू डी का जो मान आपके पास कितना आ गया, -390। ठीक, यहाँ ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ तो लिख रखा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन सभी मानों को उठा के सूत्र में लगा देना है। तो देखिए लगाइए, बहुत ईजी, आप आराम से कर सकते हो। ई का मान कितना है, 40, प्लस सिग्मा एफ इंटू डी का मान क्या है, -390, तो -390, ठीक, बटे सिग्मा एफ का मान कितना, देखिए 100। अब इसको आप कोष्टक में बंद करिए, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है या प्लस है। ठीक है, इसके आगे हम नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या है 39 बट्टे में 10। ठीक, अब देखिए आपको जब इसको आसान तरीके मतलब इजी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप यहाँ हल कर लीजिए नीचे कि 39 बट्टे 10, यानी कि आपको 10 का भाग करना है। तो अब देखिए 10 का भाग करें तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, तो ये 10 तिया 30 हो जाएगा, या 9 बचेगा, तो पॉइंट लगा लीजिए 0, और 10 9 90, यानी कि कितना आ गया, 3.9 आ गया। तो इसको हल करने पर कितना आया, 3.9। तो ये 40 माइनस इसको हल कितना आया है, 3.9, तो ये हो जाएगा 3.9। ठीक, अब क्या करेंगे आप, 40 में से 3.9 को घटा लीजिए। ठीक है, तो घटाइए, देखिए 40, अब पॉइंट लगा 0 मान लीजिए यहाँ पे, तो 3.9 घटाना है, तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली। ठीक है ना, क्योंकि इसका तो कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद 0 लगाओ या मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से जान लेंगे, फिर जान लेंगे, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ कितने रह जाएंगे 9, और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, और यहाँ क्या बचा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना आ गया भाई साहब, 36.1 आया। यानी कि 40 में से अब इसको घटाएंगे तो 36.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कल्पित माध्य विधि से आप समांतर माध्य इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू।